नमस्कार सभी को। दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। आपको बता दें कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जो कि 1465 किलोमीटर है। इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में या फिर दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को। और इसका सर्वाधिक भाग महाराष्ट्र में है, जो कि 44% भाग है। और आपको बता दें कि नासिक में कुंभ का मेला गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है। आपको पता होगा कि कुंभ का मेला भारत में कुल 4 स्थानों पर लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा अथवा ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये गोदावरी नदी का आपको याद रखना है। अब आप गोदावरी नदी के नाम एक बार फिर सुन लीजिए। दमन गंगा, दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा, तीनों ये नाम गोदावरी नदी के उपनाम हैं। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की वह सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। आपको बता दें कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक जिला महाराष्ट्र के गांव त्रियंबक की पहाड़ी से है। सीधा सीधा कहें तो महाराष्ट्र राज्य इसका उद्गम क्षेत्र है तथा इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गंगा नदी भारत में ही उद्गम होती है और भारत में ही उसका मुहाना है, यानी कि एंड हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि गंगा नदी फरक्का नामक स्थान पर हुगली और भागीरथी 2 भागों में बंट जाती है। हुगली अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, लेकिन भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। और फिर वह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टे सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती है और फिर वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत की नदियां पढ़ाते टाइम हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी और वो क्वेश्चन हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर प्रोवाइड करा देंगे। आप जाकर के उन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी की। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, सबरी और पूर्णा हैं। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इन 2 नदियों से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया है। जैसे, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट अथवा भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। आपको बता दें कि ताप्ती और नर्मदा दोनों ही रिफ्ट घाटी से यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। आपको नर्मदा नदी के बारे में बता दें कि इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित मध्य प्रदेश के अनूप जिले के अमरकंटक नामक स्थान से है। ज़्यादातर एग्जाम में अमरकंटक ही लिखा आता है और ये मध्य प्रदेश जिले में है, इतना याद रखना। यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आपको पता चल चुका होगा कि नर्मदा नदी के ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा नदी पर जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। यह क्षेत्र संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है और यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 1057 किलोमीटर है और इसका मुहाना खंबात की खाड़ी में है। इतनी जानकारी आपको फैक्चुअल तौर पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे हिरन नदी, उरी नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, देवना नदी अथवा मालिनी। आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? आंसर दीजिए, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। आपको ज्वार नदमुख के बारे में बता दें, भ्रंश घाटी से बहने के कारण नदी काफ़ी स्पीड में आती है
और मुहाने पर डेल्टे का निर्माण नहीं कर पाती, जितना भी अवसाद होता है उसे सीधा समुद्र में गिरा देती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा और ताप्ती नदी। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में और प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो ये नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये ताप्ती नदी है। नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और दोनों की दोनों ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं और दोनों अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब ताप्ती नदी के बारे में आपको बता दें कि इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से है। यह नदी भी नर्मदा की तरह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से बहती है। इसे नर्मदा की जुड़वा अथवा दास भी कहा जाता है। तो नर्मदा की जुड़वा ताप्ती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियों में अरुणावती, गिरना, गोमई, पंजहरा, बोरी आदि हैं। अरुणावती इंपोर्टेंट है, लिख लेना। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी में है जो कि अरब सागर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लवण नदी के नाम से भी जानी जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम स्थल अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी के ढलानों से है। यह एक मरुस्थलीय नदी है। यह रेगिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अब लूनी नदी से संबंधित आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये लूनी नदी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो ये लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर समाहित होती है। अगला है, लूनी नदी कहाँ आकर गिरती है? तो ये कच्छ के रण में। तो ये चीज आपको याद रखना है। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। नेक्स्ट है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी के बारे में आपको बता दें कि इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर में, जो कि महाराष्ट्र में है, उसके पश्चिमी घाट पहाड़ से है तथा यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदियों में पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और कोयना है। इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। और कृष्णा नदी गोदावरी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में दूसरे सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जिनको पता है वो बता सकते हैं। नागार्जुन बांध इसी नदी पर बना हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसकी लंबाई 1327 किलोमीटर और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, इसकी दूसरी रिपोर्ट 2010 में हुई, जो कि 2050 तक है। जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी को। और आपको बता दें कि महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है और उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब महानदी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रोवाइड करा दें कि इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रामपुर जिले की सिहावा श्रेणी के समीप से है। यह ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। लगभग 47% भाग इसका उड़ीसा में है। इसकी सहायक नदियों में शिवनास, मुंड, ईस, जोंक और तेल नदी हैं। शिवरी नारायण धार्मिक स्थल महानदी और जोंक नदी के संगम पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी तथा गुप्त प्रयाग भी कहा जाता है। इसका मुहाना कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में है। जो इंपोर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी। कावेरी दक्षिण भारत की आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कावेरी नदी के बारे में बता दें कि इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। दक्षिण भारत की आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। इसका सर्वाधिक भाग तमिलनाडु में है, जो कि लगभग 56% के आसपास है। इसकी सहायक नदियों में अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबनी, भवानी, हंगरी और अमरावती हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात मैसूर में, जो कि कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। और इसे आते हुए और जाते हुए मानसून से भी जल प्राप्त होता है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। इसकी सहायक नदियां और शिव समुद्रम जलप्रपात, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल अथवा बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
दामोदर नदी को। आपको बता दें कि दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच लगभग 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। ये फैक्ट चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी की। आपको बता दें कि चंबल यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यह जनापा पर्वत चोटी से निकलती है और इसकी सहायक नदियां क्षिप्रा, सिंधु, काली, कुनु आदि हैं। नेक्स्ट है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बने हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। यह प्रश्न भी आया हुआ है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह साबरमती नदी के किनारे। नेक्स्ट है, बोरो और फैनाल नामक नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी की सहायक नदियों में आप बोरो और फैनाल को भी लिख लीजिए। अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 दिशाओं से प्रवाहित होने वाली नदियों का क्षेत्र अमरकंटक है। इसमें सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, महानदी पूर्व की ओर बहती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो ये आपके दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और फैक्ट थे। नोट्स आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। और उत्तर भारत की सभी नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर मिल जाएंगे। आप जाकर के पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुंचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।